प्रश्नावली 2.2 उदाहरण। इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले आपको सूत्र बताते हैं। ठीक है, पहला सूत्र होता है शून्यकों यानी मूलों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा सूत्र होता है शून्यकों यानी मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद यानी संख्या बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपको सबसे पहले बताते हैं कि x का गुणांक क्या होता है और x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। ठीक है, के द्वारा बताते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ 5 है, अर्थात इस प्रकार है 5x स्क्वायर। ठीक, चर और अचर। ठीक है, चर मतलब अक्षर, अचर मतलब संख्या, इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह छिपा हुआ होता है। ठीक है, छिपा हुआ होता है। इसका मतलब यह है x स्क्वायर में इस 5 से गुणा किया गया है, अर्थात ठीक, जिससे अगर किसी भी पद में गुणा होता है उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 5 होगा। x स्क्वायर का गुणांक जो होगा यहाँ 5 होगा। उसी प्रकार x का गुणांक होगा 7। ठीक, और अचर पद यानी संख्या होगी -2। ठीक, इस एग्जाम्पल में देखते हैं x स्क्वायर का गुणांक होगा 1 यानी 1 से गुणा किया गया है, 1 यानी छिपा हुआ है। ठीक है ना, मतलब 1 गुणे x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर में 1 से गुणा किया गया है, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, x का गुणांक -5 होगा, चिन्ह सहित पढ़ेंगे, फिर अचर पद होगा -2। ठीक, ये सूत्र केवल द्विघात बहुपद के लिए है, अर्थात द्विघात बहुपद के लिए ही ये सूत्र प्रयोग किए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 2। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इस बहुपद के लिए तो शून्यक मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं। द्विघात बहुपद हल करने के लिए द्विघाती सूत्र होता है, उसका भी प्रयोग करके लगा सकते हैं। पूर्ण वर्ग बना के भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताएंगे गुणनखंड विधि द्वारा जो है शून्य ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, और कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए अब लिखा हुआ है शून्याक, इधर लिखा हुआ है गुणांक, अर्थात यह सूत्र जो है शून्याक और गुणांक के बीच की सत्यता की जांच करेगा। किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, दूसरा सूत्र भी शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अर्थात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी इस सूत्र से होगी। ठीक, अब द्विघात बहुपद को हल करके शून्य ज्ञात करते हैं। समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, जिसमें अचर पद यानी संख्या 10 है। ठीक है, इसके पहले प्लस का चिन्ह है, मतलब 10 को गुणे के रूप में हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 10 को गुणे के रूप में 2 भागों में बांटना है, जिसे धन का चिन्ह दिया है, तो मतलब जोड़ने पर 7 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार करके हम 7 का वितरण करते हैं, यानी 7 का बंटवारा करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 10 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो आप पाएंगे 10 जो है 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में 10 आता है, तो 5 बार में आता है। ठीक है ना, अर्थात इसमें 2 और 5 जो संख्या है निकल के सामने आती हैं। ठीक है, अर्थात इसमें क्या करना है, जोड़ने पर 7 लाना है। तो 2 और 5 को हम जोड़ दें यदि, तो 7 आ जाएगा। अब गुणा कर दें, 2 × 5 = 10 भी आ जाएगा। ठीक है, अर्थात
हमें प्राप्त संख्या मिला 2 और 5। इस बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, छोटी संख्या को बाद में, ठीक है। अर्थात हमें 7 का वितरण करना है, मतलब 7 के जगह लिखना है 5 + 2, तो होगा इस प्रकार लिखेंगे, ठीक, बराबर x² प्लस 7 को बांटे हैं तो 5 + 2 मिला है, 5 + 2, फिर लिखेंगे x, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक, प्लस 10। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार तोड़ेंगे, x² प्लस, यहाँ चिन्ह दिया हुआ है, इसके अंदर 5 का चिन्ह प्लस है, 2 का चिन्ह प्लस है, ठीक। इन प्लस और ध्यान देंगे चिन्हों का हम गुणा करके जो है बाहर निकालेंगे, प्लस और प्लस प्लस होगा, 5 में x से भी गुणा है तो 5x होगा, फिर 2 वाले में प्लस और प्लस मिलके प्लस होगा, 2 से x में गुणा करेंगे 2x होगा, प्लस 10, ठीक है। अब 4 पदों में विभक्त हो गया, मतलब 2 पद को एक साथ लेना है और 2 पद को एक साथ लेना है, ठीक है। यहाँ निशान लगाकर बता दे रहे हैं, ठीक। यहाँ बराबर करेंगे, इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों पदों में हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो x और x दिखाई दे रहा है, दोनों में x है, x का छोटा घात कॉमन लेते हैं, x पर एक घात है, तो यानी x को कॉमन ले लेते हैं, एक घात छिप जाएगा। अब जो है इससे क्या करेंगे, दोनों पदों में भाग देंगे, यानी काटेंगे। x से 2x है यहाँ पर घात के रूप में, तो x से 1x कटेगा तो ये 2 बचेगा, ठीक, प्लस और प्लस होकर प्लस होगा, ठीक है। x से 1x कैंसिल होगा तो 5 बचेगा, ठीक। इसी प्रकार अब इन दोनों पदों में यह केवल निशान लगाए हैं, बटे नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, इन दोनों पदों में, ठीक, पहले प्लस दिया हुआ है, तो जो भी चिन्ह देगा तो उसे उतार लेंगे, माइनस देगा तो माइनस, प्लस देगा तो प्लस उतार लेना। संख्या में 2 और 10 में कॉमन कौन मिलेगा, यानी जो इन संख्याओं को डिवाइड करेगा यानी काट देगा वही कॉमन होगा, ठीक है। यह कैसे पता करते हैं कि किससे संख्याएं कटती हैं, तो 2 और 10 जिसके पहाड़े में आते हैं उससे डिवाइड होगा, तो 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं यानी 2 कॉमन मिला, 2 से 2 काट देंगे, बचा x, प्लस और प्लस मिलके प्लस होगा, 2 पचे 10, यानी 5 बार में 10 कट रहा है, ठीक है। यह समझाने के लिए निशान लगाए थे, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर 2 पद हो गया, एक पद यहाँ तक, एक पद यहाँ तक, यानी प्लस बंटवारा कर दिया, एक पद इधर एक पद इधर, दोनों में x + 5 मिल रहा है, ठीक है, यानी x + 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो x + 5 से x + 5 यह जब कॉमन लेते हैं तो काटते हैं, काट कर जो बचता है वो दूसरे कोष्टक में रखते हैं, तो x + 5 से x + 5 यह कैंसिल होगा तो बचेगा x, इसमें x + 5 से x + 5 कैंसिल होगा तो बचेगा +2, तो लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका गुणनखंड हो गया, इस समीकरण का गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब हल कर लेते हैं, यदि, ठीक है, x + 5 जो है 0 के तुल्य है, कोई भी समीकरण 0 के तुल्य होता है, इसलिए इसको भी 0 के तुल्य हम दिखाएंगे, तो x का मान निकल के आएगा पक्षांतर करने पर +5 है तो -5, ठीक है। यदि दूसरा गुणनखंड था x + 2, यानी यह निकल के आया है बराबर 0 के, लिखेंगे तो हो जाएगा x, या +2 है तो हो जाएगा -2, यानी x का मान -5 और x का मान -2 निकल के आया इस समीकरण से। अर्थात हम पहले बताए हैं जो शून्यक होता है उसे, उस x के मान को ही हम शून्यक कहते हैं, ठीक है ना, वह मतलब x का मान ही होता है। अर्थात इसमें 2 शून्यक निकल के आए हैं, पहले बता चुके हैं द्विघात समीकरण में 2 शून्यक निकल के आता है, तो लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर, एक शून्यक होगा आपका -5 और एक शून्यक होगा, कामा लगा लिखेंगे -2, यानी ये शून्यक ज्ञात करना था, शून्यक का आंसर आ गया, ठीक है।
ठीक है, अब जांच करने की बारी है। लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच जो है इस सूत्र से किया जाएगा। देखिए यहाँ पर शून्यक है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर गुणांक है, अर्थात शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच जो है शून्यकों का योग के सूत्र से और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल के सूत्र से। ठीक है, यानी इन दोनों सूत्रों से जांच होगी। ठीक, अर्थात शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा -x के गुणांक बटे x स्क्वायर के गुणांक के। तो इस प्रकार यह कथन जो है सत्य होगा, जांच में सत्य पाया जाएगा। ठीक, तो लगाते हैं सवाल को पहले स्थिति के द्वारा। पहला स्थिति के अनुसार है शून्यकों का योग। चूंकि शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़, शून्यक क्या क्या है, -5 -2, यानी इन दोनों का जोड़। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 प्लस -2, शून्यकों का योग कर देंगे, फिर -x का गुणांक। तो इसके लिए द्विघात बहुपद यानी समीकरण देखना पड़ेगा। x का गुणांक है 7, ठीक है ना, x का गुणांक 7 यानी x में 7 से गुणा किया गया है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया है, माइनस लगाएंगे, x का गुणांक है 7 बटे x स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, x स्क्वायर का गुणांक है 1, यानी 1 से गुणा किया गया जो छिपा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर बटे 1। हल करते हैं, माइनस माइनस यानी ऋणात्मक पद जुटेगा तो ऋणात्मक होगा। ठीक, यानी 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, बराबर -7 के, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए, अर्थात यह कथन सत्य है। इसे मान लेंगे समीकरण 1, यानी यह कथन जो है सत्य है। ठीक, अब जो है लगा इसकी जांच शून्यकों के गुणनफल से करते हैं। तो होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यक थे -5 और 2, -5 और 2 का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों में गुणा कर देंगे, यानी लिखेंगे -5 गुणे -2 बराबर अचर पद यहाँ पर है, तो अचर पद बहुपद में है 10 प्लस 10, लिखेंगे 10 बटे x स्क्वायर का गुणांक, मतलब x स्क्वायर का गुणांक 1 है जो छिपा हुआ है, लिख देंगे, तो हो जाएगा 10 बटा 1। हल करते हैं, ठीक, लेफ्ट साइड को माइनस माइनस प्लस छिप जाएगा, 5 दूना 10 बराबर 10 बटा 1, 1 छिप जाएगा, यानी ये दोनों साइड बराबर हो गए हैं। ठीक है, अर्थात इस स्थिति में भी यह कथन सत्य पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अब प्रकार लिखेंगे स्थिति 1 व 2 से। ठीक है, स्थिति 1 यानी शून्यकों का योग से, ठीक, समान है स्थिति 2 यानी शून्यकों के गुणनफल से, यह भी स्थिति समान है, बराबर है, अर्थात लिखेंगे स्थिति 1 व 2 से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। उदाहरण 3 दिया हुआ है बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, शून्यांक और उसके गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। सबसे पहले बहुपद को हल करते हैं। दिया है x स्क्वायर -3, लिखेंगे बराबर 0 के। ठीक है, कोई भी समीकरण 0 के तुल्य होता है। फिर पक्षांतर क्रिया करके x स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, -3 है तो राइट साइड में जाएगा, दाएं पक्ष में तो +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर हटा दिया हमने तो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, यानी 2 शून्यांक यानी 2 मूल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना, करड़ी में 3, अर्थात इसका मतलब समझाते हैं x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा,
3 का वर्गमूल करड़ी में 3 होगा, ठीक है, करड़ी में 3 होगा, ठीक है। प्लस माइनस यानी जब वर्गमूल निकालते हैं तो उत्तर जो है प्लस और माइनस में आता है, ठीक है। अर्थात यक्स के 2 मान ज्ञात हो चुके हैं, एक प्लस करड़ी में 3, एक माइनस करड़ी में 3, अर्थात यक्स का मान ही शून्यक कहलाता है। अर्थात लिखेंगे हम शून्यक बराबर, अर्थात इसके शून्यक ज्ञात हो चुके, शून्यक बराबर, ठीक, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस छिप जाएगा कामा माइनस करड़ी में 3, यह इसके शून्यक हो गए, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। इसके लिए दोनों सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन से, शून्यकों का योग का और शून्यकों के गुणनफल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से शून्यकों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग, शून्य योग मतलब जोड़, शून्यक है करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 3, तो इसका योग करेंगे तो प्लस चिन्ह के साथ दर्शा देंगे, यानी लिखेंगे करड़ी में 3 प्लस फिर है माइनस करड़ी में 3, ठीक है, डबल चिन्ह कोष्टक का प्रयोग, ठीक, बराबर माइनस यक्स का गुणांक। समीकरण देखेंगे, बहुपद देखेंगे तो यक्स इसमें है ही नहीं, ठीक है, अर्थात हम यक्स का गुणांक मान लेंगे 0, क्या मानेंगे 0, नहीं है तो 0 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 0 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 1, ठीक है, 1 छिपा हुआ है, लिख देंगे 1, ठीक है। यहाँ माइनस यक्स का गुणांक इसलिए 0 आ रहा है, इसको बता देते हैं, ठीक है। इस समीकरण को देखें, ठीक है, यक्स का गुणांक है 0, यानी यक्स का गुणा 0 में होगा तो हो जाएगा इस तरह से 0 गुणे यक्स, अर्थात 0 का गुणा किसी पद में होता है तो वह पद 0 हो जाता है, -3, अर्थात निकल के आएगा यक्स स्क्वायर -3, ठीक है ना। इसीलिए यक्स का मान यहाँ पर 0 रखा गया है, ठीक है, एक्स का गुणांक मतलब 0 रखा गया है, ठीक है। देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। करड़ी में 3 प्लस माइनस होगा माइनस करड़ी में 3 बराबर किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं, अर्थात 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं, परिणाम 0 होता है। अगर 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो परिणाम इन्फिनिटिव आएगा। तो यहाँ पर संख्या 1 से भाग देना है तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर करड़ी में से 3, करड़ी में 3 में से करड़ी में 3 घटाएंगे 0 बचेगा, इस साइड 0 आ गया, यानी दोनों इक्वल है, बराबर है, अर्थात सत्यापित हो गया। तो लिखेंगे प्रूव्ड, अर्थात सत्यापित हो चुका, ठीक है ना। क्या सत्यापित हो चुका, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है सत्य पाया गया, ठीक है। इसके बाद योग पर हम गुणांक और शून्यांक की सत्यता की जांच कर चुके हैं, अब जो है गुणनफल पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो गुणनफल का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योगफल, शून्यक कौन कौन से हैं, प्लस करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 3, ठीक है, यहाँ पर भी लिखे हैं। तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा, अर्थात लिखेंगे प्लस करड़ी में 3 प्लस छिपा हुआ है गुणे माइनस करड़ी में 3, ठीक है, बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर यानी संख्या दिया हुआ है -3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -3 अचर पद का गुणांक, अचर पद मतलब -3 लिखेंगे, ठीक है। अब यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, 1 से 1 छिपा हुआ है, 1 से गुणा है इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बटे 1, यानी हो जाएगा -3 बटा 1। करड़ी में 3 से 3 में गुणा होगा तो होगा करड़ी में 3 तिरिकी 9, बराबर हो जाएगा -3 बटा 1 छिप गया,
ठीक है। अब इसको करड़ी से बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे 9 का तो 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिकी 9। ठीक है। अब समान संख्याओं का एक जोड़ा यहाँ बन रहा है 3 का, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, माइनस चिन्ह उतर जाएगा, बराबर -3। दोनों साइड इक्वल हो गए, बराबर हो गए, अर्थात यह भी सत्य पाया जा रहा है, अर्थात लिख देंगे प्रूव्ड यानी सत्यापित हुआ। ठीक है। उदाहरण 4 दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, अर्थात क्रम से। ठीक है। अर्थात क्रम में पहले शून्यकों का योग है तो शून्यकों का योग जो है -3 होगा। ठीक है। तथा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्रम के बाद है, मतलब दूसरे क्रम पर है, तो यह होगा 2, यानी शून्यकों का गुणनफल होगा 2। ठीक। शून्यकों का योगफल मतलब -3, शून्यकों का गुणनफल मतलब 2, तो यही पद लिखेंगे। चूंकि शून्यकों का योग बराबर -3 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 2। ठीक है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसी सूत्र के आधार पर लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग -3 है, अर्थात लिखेंगे -3, डबल चिन्ह प्रयोग हो रहा है, कोष्टक बनेगा। ठीक। फिर उसके बाद x, फिर होगा प्लस, फिर शून्यकों का गुणनफल यानी 2, तो हो जाएगा 2। सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, अर्थात द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2, यही आंसर होगा। ठीक है।